भागवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान बताते हैं, जो कि भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि भक्ति के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है और भक्ति के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है और उन्हें जाना जा सकता है। यह अध्याय विद्याओं का राजा है, क्योंकि यह समस्त ज्ञान का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि यह आत्मा और शरीर के अंतर को जाना जाता है। यह शुद्ध है, क्योंकि यह भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह अविनाशी है, क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। यह सुखपूर्वक राजविद्या है, क्योंकि यह भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक का हिस्सा है। इसका अर्थ यह है, मैंने एक बार द्विजों ब्राह्मणों द्वारा अनुमोदित उच्छिष्ट भोजन को खाया, जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। मेरे चित्त में शुद्धता आ गई और मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में रुचि लेने लगा। यह श्लोक नारद जी के पूर्वजन्म का वर्णन करता है, जब वे एक दासी के पुत्र थे और भक्तों की सेवा करते थे। उन्होंने भक्तों के उच्छिष्ट भोजन को खाया, जिससे उनके पाप नष्ट हो गए और वे भगवान कृष्ण की भक्ति में रुचि लेने लगे। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक का हिस्सा है। इसका अर्थ यह है, उस समय मैंने वहां भगवान कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनी, जो मेरे हृदय को आकर्षित करने वाली थीं। मैंने उन कथाओं को श्रद्धा से सुना और भगवान कृष्ण के प्रिय श्रवण के अनुग्रह से मेरे हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति की रुचि उत्पन्न हुई। यह श्लोक नारद जी के पूर्वजन्म का वर्णन करता है, जब वे भक्तों की सेवा करते थे और भगवान कृष्ण की कथाएं सुनते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण की कथाएं श्रद्धा से सुनी और भगवान कृष्ण के प्रिय श्रवण के अनुग्रह से उनके हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति की रुचि उत्पन्न हुई। दिया गया पाठ श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का हिस्सा है, जिसमें नारद जी के पूर्वजन्म की कथा और भगवान कृष्ण की भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे नारद जी ने भक्तों की संगति में रहकर भगवान कृष्ण की कथाएं सुनी और भगवान की भक्ति में रुचि विकसित की। इसमें यह भी बताया गया है कि भक्ति योग अत्यंत सुखकर होता है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है, जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है और भगवत धाम में पहुंचने पर भी भक्त भगवान की सेवा में रत रहते हैं। दिया गया पाठ भगवत गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। प्रथम कोटि में वे लोग आते हैं जो भक्ति शास्त्रों में निपुण हैं और दृढ़ श्रद्धा रखते हैं। द्वितीय कोटि में वे लोग आते हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है। और तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है। इसमें यह भी बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ।
इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती और भक्ति में लगे रहने से ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभवगम्य नहीं हैं। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सारी सृष्टि उनकी अचिंत्य योग शक्ति पर आश्रित है, किंतु वे सृष्टि का अंश नहीं हैं। वे समस्त जीवों का पालक हैं, किंतु वे इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हैं, क्योंकि वे सृष्टि का कारण स्वरूप हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान का व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार वायु आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणी भगवान में स्थित हैं। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। भगवान की इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है, किंतु वे प्रत्येक वस्तु से पृथक रहते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी उनकी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर वे उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करते हैं। यह विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है और जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वे अपनी प्रकृति में प्रवेश करके बारंबार सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और यह संपूर्ण विराट जगत उनके अधीन है। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है और इसकी सृष्टि भगवान की इच्छा से ही होती है। वे प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं और जीवों को विभिन्न योनियों में गर्भस्थ करते हैं, जो उनके पूर्व कर्मों के अनुसार होती हैं। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है और भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वे अपने कार्यों से उदासीन रहते हैं और उन्हें किसी भी भौतिक कार्य से कोई सरोकार नहीं रहता है। वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा सारे भौतिक कार्यों को संपन्न करते रहते हैं, किंतु वे इन कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया गया है, जो अपने आदेश से अनेक कार्यों को संपन्न करता है, किंतु वे इन कार्यों के परिणामों से उदासीन रहते हैं। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक की व्याख्या है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह भौतिक प्रकृति उनकी शक्तियों में से एक है और उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। भगवान इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वहीं बने रहते हैं। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता,
किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं।